सांबा जिले के पल्ली गांव को कार्बन मुक्त और सौर पंचायत होने का दर्जा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी यहीं से जम्मू कश्मीर के 30,000 से अधिक पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को संबोधित करेंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पीएम अपने इस दौरे से एक तीर से कई लक्ष्य साधेंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को अनुच्छेद 370 की समाप्ति का फायदा भी बताएंगे। सीएम मनोहर लाल से मिलने उनके आवास पर द कश्मीर फाइल्स की टीम पहुंची। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टीम को गीता भेंट की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अनिल विज का जनता दरबार कार्यक्रम, जहां प्रदेश भर से लोग पहुंचे। कोविड के दौरान से बंद था जनता दरबार। जनता दरबार में लोगों के खाने की भी की गई व्यवस्था। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि 2 दिन बाद बिजली कट नहीं लगेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति के लिए सरकार बिजली कंपनियों से डील कर रही है। साथ ही कहा कि सोमवार से हरियाणा में बिजली आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि बिजली आपूर्ति के लिए अडानी से समझौता हो गया है। मांग बढ़ने से बिजली कट लग रहे हैं। पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि हरियाणा में सरकार की गलत नीतियों की वजह से बिजली की कमी हुई है। मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार से पिछले 7 सालों से कोई भी बिजली का नया प्लांट नहीं लगा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क से मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने पार्क में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर उन्हें जल्द हल कराने का भरोसा दिया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर की साफ सफाई और पीने के पानी पर पूरा फोकस रहेगा। विधानसभा में पूरे इलाके में 21 सालों से पानी की समस्या का जड़मूल से खात्मा करेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 44 करोड़ की लागत से तैयार रेनीवेल ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि वो सरकारी स्कूलों के बच्चों को कोचिंग देने के बदले निजी कोच को मैदान देंगे। गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द सरकारी स्कूलों के मैदानों को निजी कोच को किराए पर दे सकती है। कंवरपाल गुर्जर ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर कहा कि पहले 22 संस्कृति मॉडल स्कूल थे, अब 500 हैं। अगले 3 महीने में शिक्षकों की कमी पूरी कर ली जाएगी। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में सुशील कुमार चायवाले के लिए रहमत का फरिश्ता बने खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह। गर्मी में खोखे पर चाय बना रहे सुशील को देखकर मंत्री संदीप सिंह ने रुकवाया काफिला। आम आदमी की तरह चाय की चुस्की के साथ की 1 लाख रुपए आर्थिक मदद की घोषणा। अनाज मंडी से गेहूं उठान नहीं होने की वजह से मंडियों में व्यवस्था बिगड़ गई है। फसल खरीदने वाली एजेंसी लगातार आश्वासन दे रही है, लेकिन उठान ना के बराबर है। किसानों का कहना है कि मंडी के गेट से आढ़त तक पहुंचने में करीब 1 घंटा लग जाता है। गेहूं का उठान न होने से मंडी में जाम की स्थिति बनी रहती है। बहादुरगढ़ में पिछले 20 साल से ज्यादा समय से किराए पर बैठे दुकानदार दुकानों के मालिक बनने जा रहे हैं। नगर परिषद बहादुरगढ़ ने ऐसी 60 दुकानों के कागजात पूरे कर दिए हैं। कलेक्टरेट पर ये दुकानें दुकानदारों के नाम करवाई जाएंगी। दरअसल अर्बन स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा सरकार सरकारी दुकानों में पिछले 20 साल से किराए पर बैठे दुकानदारों को उन दुकानों का मालिक बनाने जा रही है। बहादुरगढ़ में कुल 207 दुकानदारों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिया जाएगा। नारायणगढ़ में वाटर टेस्टिंग मोबाइल वैन को कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा ने कहा कि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि खंड शहजादपुर और नारायणगढ़ के कई गांवों में मोबाइल वैन द्वारा पेयजल के नमूने लेकर उनकी रासायनिक जांच की जाएगी।
टेस्टिंग मोबाइल वैन प्रतिदिन 7 ग्राम पंचायतों के नलकूपों का निरीक्षण करेगी और ये टेस्टिंग ड्राइव 27 अप्रैल तक चलेगी। नंगल चौधरी के बावड़ी जाट गांव में पानी की समस्या पर ग्रामीणों ने रोड जाम किया। 1 महीने से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामीण। फरीदाबाद के जगोपुर स्थित रावल इंस्टीट्यूशंस में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के दूसरे दिन ग्राहकों के अधिकारों पर चर्चा की गई। ग्राहकों के हितों को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। कई मुख्य वक्ताओं ने ग्राहकों के हितों को लेकर अपने विचार रखे। दूसरे दिन संघ दृष्टि से 37 राज्यों के 240 से अधिक दायित्ववान कार्यकर्ता मौजूद रहे। बल्लभगढ़ बस डिपो पर ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन करने पर हरियाणा रोडवेज के 2 कंडक्टर को निलंबित किया गया। किसानों के गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर प्रदर्शन किया गया। किसानों का आरोप है कि नारायणगढ़ शुगर मिल पर उनकी लगभग 82 करोड़ की राशि बकाया है। किसानों का आरोप है कि मिल प्रबंधन से कई बार बकाये की पेमेंट करने के लिए कहा गया, लेकिन मिल प्रबंधन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। 28 मार्च से किसान मिल गेट पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा। गुरुग्राम में 2 दिवसीय द फैशन मीट एक्सपो 2022 का समापन हो गया है। इसका उद्देश्य टेक्सटाइल इकोसिस्टम और फास्ट ट्रैक डिजाइन डेवलपमेंट प्रोसेस को डिजिटलाइज करना है। बहादुरगढ़ में 4 दिन पहले हुई 10 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बहादुरगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीन पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी काटने और प्लॉटिंग करने वालों को बड़ा झटका लगा। अभी तक जिस केस का हवाला देकर जमीन को रिलीज बताया जा रहा था, अब उस केस पर भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। गिरधारी लाल एंड आदर्श केस में शामिल जमीन रिलीज नहीं हुई है। इस केस का हवाला देकर अधिग्रहित जमीन का इंतकाल किसानों के नाम करना कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट से रिमांड बैक केस पर फाइनल फैसला हाईकोर्ट को करना है और जब तक रिमांड बैक मामलों में हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक जमीन को रिलीज नहीं माना जा सकता। ओल्ड गुड़गांव के साथ साथ न्यू गुरुग्राम पर भी चलेगा डीटीपी का बुलडोजर। अवैध निर्माण पर लगेगी रोक। नोटिस जारी। बिना अप्रूवल प्लान बिल्डिंग पर आरएस भाटी की नजर। रोहतक में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम सख्त। नगर निगम की टीम ने रेलवे रूट पर बने एक जैन मंदिर का छज्जा तोड़ने के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारियों की तरफ से जैन मंदिर का छज्जा तोड़ने के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस को बुलाना पड़ा। सरकार के नियमों का उल्लंघन करने पर सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई। अनाज के कट्टों पर गलत तरीके से सिलाई करने पर आढ़ती कर्मवीर गिरिराज सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सोहना में सीएम फ्लाइंग की टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए बिजली चोरी और अवैध रूप से बिना लाइसेंस के बेचे जा रहे मीठे जहर पर कार्रवाई की। फरीदाबाद के सेक्टर 58 की राजीव कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग टीम ने ब्लैक से घरेलू गैस सिलेंडर बेचने वाले युवक को 75 सिलेंडरों के साथ काबू किया। कैथल में फर्जी कागजात तैयार कर केसीसी लोन के जरिए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टिम्बर मार्केट शाखा में जमीन के फर्जी कागजात देकर केसीसी लोन करवाया था। इस मामले में बैंक के ब्रांच मैनेजर नरेश कुमार बोरवाल ने आरोपी महिला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। कैथल में खराब राशन मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। पाडला सर्कल सुपरवाइजर कुसुम को किया गया सस्पेंड। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढाढा के मामले पर संज्ञान लेने के बाद ये कार्रवाई की गई। दादरी जिले के सबसे बड़े सामान्य सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों के आधे से भी ज्यादा पदों के खाली होने का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल में आने वाले मरीजों की भीड़ लगी है। अल्ट्रासाउंड मशीन कंडम होने के बाद से बंद कमरे में धूल फांक रही है।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने बाजरा फसल में स्टेम रोग नामक बीमारी की तलाश कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। पिछले 3 साल से इस शोध पर रिसर्च चल रहा था। इस शोध को अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ने प्रतिष्ठित जर्नल प्लांट डिजीज में नई बीमारी की पहली रिपोर्ट के रूप में स्वीकार किया। कैथल पुलिस की कार्यशैली पर एक बार डिपो होल्डर द्वारा सरकारी राशन डकाने के आरोप में 4 महीनों से एफआईआर दर्ज नहीं करने पर सवाल उठ रहे हैं। कैथल पुलिस पर डिपो होल्डर के साथ मिलीभगत के गंभीर आरोप लगे हैं। सोनीपत में वाहनों से अवैध वसूली करने वाला फर्जी आरटीओ गिरफ्तार। नीलोखेड़ी की डेहा कॉलोनी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नशे की बड़ी खेप और अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां पर कोई शख्स नशे का कारोबार कर रहा है। ऐसे में पुलिस ने पुख्ता जानकारी के बाद दबिश दी तो 300 अल्ट्रेस गोलियों के साथ कई नशीले पदार्थ बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। महम के दीपांजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ड्रग कंट्रोलर का छापा, अस्पताल में मचा हड़कंप। फरीदाबाद राज्य चौकसी ब्यूरो की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बिजली विभाग में जेई, दूसरा उसका सहयोगी और तीसरा हरियाणा पुलिस में तैनात एसपीओ है। तीनों को राज्य चौकसी ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जेई और उसके सहयोगी को चौकसी ब्यूरो ने मीटर लगवाने के एवज में 15,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी में तैनात एसपीओ को विजिलेंस विभाग ने 11,000 की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। फरीदाबाद के सेक्टर 8 के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर है, जिसकी शिकायत जिला शिक्षा विभाग को कई बार की जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। कुरुक्षेत्र के गुढ़ा गांव के स्टेडियम में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बहादुरगढ़ में 4 दिन पहले हुई 10 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इसलिए पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। बहादुरगढ़ में 8 महीने पहले हुई फाइनेंसर की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फाइनेंसर की हत्या बहादुरगढ़ के किला मोहल्ला में रहने वाले महेश मिस्त्री ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर की थी। आरोपी मृतक फाइनेंसर की मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था। पुलिस चेकिंग के दौरान उन्हें रुकवाकर पूछताछ की गई तो मोटरसाइकिल मृतक फाइनेंसर की निकली। पुलिस ने पिता और पुत्र से सख्ती से पूछताछ की तो ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। आरोपी पिता पुत्र ने स्वीकार कर लिया। फरीदाबाद में एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। दरअसल आईपी कॉलोनी में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील हिमांशु की सैनिक कॉलोनी में गंदे पानी के डिस्पोजल में गिरने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पलवल नेशनल हाईवे 19 पर बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुन्हाना सीआईए पुलिस ने वाहन चोरी करने और चोरी के वाहनों को बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। अंबाला में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर। कार सवार युवक हुआ फरार। मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पृथला के गांव पर पनहेरा स्थित एक भट्टा पर काम करने वाले व्यक्ति की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। हत्या के बाद परिजनों ने भट्टा मालिक पर लगाया देर से सूचना देने का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनीपत कोर्ट में चैम्बर नंबर 207 के बाहर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम।
वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से तापमान में कमी आई है। दिल्ली में भी पारा 4-5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज से अगले 2 दिन तक दिल्ली के मौसम में बदलाव आएंगे। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। भिवानी में इन दिनों कूड़े का अड्डा बन गया है। गंदगी से शहर पूरा अट गया है। शहर की सड़कों पर कूड़ा पड़ा है, जो कि कई दिनों से उठाया नहीं गया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,527 नए मामले सामने आए और कोरोना का मामला बढ़कर 15,089 हो गया। हरियाणा में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 385 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 1395 हो गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1042 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 3000 के पार हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 59वां दिन है, जहां दोनों देशों के बीच जंग का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। यूक्रेन के ध्वस्त हो चुके शहर मारियोपोल के बाहर एक और सामूहिक कब्र मिली है। इस कब्र में मारियोपोल के कम से कम 1000 निवासियों के शव होने का दावा किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बीते हफ्ते युद्धपोत मोस्कवा पर आग लगने के कारण एक नौसैनिक की मौत हो गई, जबकि 27 लापता हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कई देशों से हथियार लेने के बाद उनका धन्यवाद किया और कहा रूस को यूक्रेन छोड़ने पर मजबूर होगा। रूस ने शुक्रवार को खार्किव पर 56 बार हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। संयुक्त बलों ने दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिकों ने डोनबास में 8 रूसी हमलों को विफल कर दिया।